नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। बोले, भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यक्रम में लेंगे भाग। विश्व भारत को वैश्विक स्तर पर समस्याओं के आशाजनक समाधानकर्ता के रूप में देख रहा। भारत की G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला। असम के 18 जिलों में बाढ़ से 444 गांव प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया गुरुवार तक तेज बारिश का रेड अलर्ट। तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका में है। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को महत्वपूर्ण करने, मजबूत बनाने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और वस्तुओं द्वारा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका करीबी सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम मेघा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में कई पहल किए गए हैं। इसमें नए आयाम जुड़े हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में सहयोग के लिए आगे साझा दृष्टिकोण के संबंध में मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी यात्रा का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर 2021 में पहली आधिकारिक अमेरिका के बाद से उन्होंने और राष्ट्रपति बाइडेन को कई बार मुलाकात का अवसर मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत से द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने हमेशा भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी आशा व्यक्त की कि उनकी अमेरिकी यात्रा से लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। साथ ही भारत और अमेरिका वैश्विक चुनौतियों से मिलकर मजबूती से निपट सकेंगे। अपनी मिस्र यात्रा के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतह एल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और पहली बार बड़े करीबी और मित्र राष्ट्र की राजकीय यात्रा के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस यात्रा के संबंध में बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। उन्होंने उद्देश्य सभ्यताओं से चल रही आपसी बहुपक्षीय साझेदारी को और बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें मिस्र के प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ ही महीने पहले 2 यात्राओं से मिस्र के साथ तेजी से बढ़ रहे भारत के संबंधों की झलक मिलती है, जो राष्ट्रपति सीसी की भारत यात्रा के दौरान राजनीतिक साझेदारी के रूप में बदले हैं। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में बीते वर्षों में कई बार श्रोताओं से कहा है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। हाल में मन की बात में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को ऐसे लोगों के लिए योग के संबोधन के दौरान जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर है जो इससे अभी तक जुड़े नहीं हैं। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। इसे 177 देशों का समर्थन मिला। तब से विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। 2015 से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अच्छे स्वास्थ्य के लिए जन अभियान के रूप में उभरा। योगासन करने से शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया में सुधार होता है, सही तरीके से रक्त संचार होता है और सांस और हृदय से संबंधित रोगों तथा मधुमेह से बचाव होता है। प्राणायाम जैसे सांस के योगासन से लोगों को तनाव और चिंताओं से मुक्त होने में मदद मिलती है। कोविड महामारी के दौरान लोगों को
इस रोग के बाद दुष्प्रभावों से उबरने में काफ़ी मदद मिली। नियमित रूप से योग के अभ्यास से लोग तनाव मुक्त रहते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं, जो समय की मांग है। योग भारत के लिए गर्व का विषय है और भारतीय सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विरासत का अभिन्न अंग है। यह सोच जीवन के लिए प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान परंपरा का भाग है। इसे दैनिक जीवन में अपनाने से जीवन आसान और सहज हो सकता है। विश्व में योग के महत्व और इसके प्रसार को देखते हुए सरकार ने पर्यटकों को वीजा और ई टूरिस्ट वीजा के अंतर्गत अल्पकालिक योग कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी है। भारत की G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि विश्व भारत को वैश्विक स्तर पर उत्पन्न समस्याओं के आशाजनक समाधानकर्ता के रूप में देख रहा है। उन्होंने आज पुणे में G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक का उद्घाटन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान भारत सहित समूचे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है और यह बैठक भविष्य में इन विषयों पर नीति तैयार करने में मदद मिलेगी। श्री श्रृंगला ने चेन्नई, अमृतसर और भुवनेश्वर में हुई शिक्षा कार्य समिति की बैठक के बारे में भी जानकारी दी। उच्चतर शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और भागीदार देशों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। G20 सदस्य देशों, OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठनों के करीब 85 प्रतिनिधि बैठक में आधारभूत शिक्षा और अंक ज्ञान सुनिश्चित करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा 15 देशों के मंत्रियों ने भी इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने युवाओं से स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और कौशल विकास में निवेश पर जोर दिया है ताकि उनकी बड़ी जनसंख्या लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास और वैश्विक प्रगति के लिए युवा प्रभावशाली हो सकते हैं। युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र का धन विषय पर नई दिल्ली में आज G20 के साथ मिलकर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि युवाओं का अच्छा स्वास्थ्य विश्व के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 अरब 80 करोड़ युवाओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के मुद्दों पर चर्चा हो और सर्वोत्तम विकास के लिए जरूरी संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच हो। युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षित मानव संसाधन और किशोरों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल नवाचार साझा करने में G20 की ओर से किए जा रहे प्रयासों में भरपूर योगदान दे सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना की है कि त्याग और समर्पण का यह उत्सव लोगों के जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा के अवसर पर आज अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया और पूजा अर्चना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि श्री जगन्नाथ यात्रा विश्वास और समर्पण का अलौकिक समागम है। प्रत्येक वर्ष यहाँ भगवान के दिव्य दर्शन का अनुभव भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों को महाप्रभु का आशीर्वाद मिले। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 18 जिलों में 30,000 से अधिक लोग अभी भी बाढ़ के चपेट में हैं। बाढ़ से 444 गांव प्रभावित हैं, जबकि 4,741 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है तथा बृहस्पतिवार तक राज्य के कई जिलों में तेज से और अधिक तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 25 राहत शिविर बनाए गए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दलों को भी तैनात किया गया है। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 21.77 मीटर गोला फेंक कर अपना ही एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने 2021 में पटियाला में 21.49 मीटर गोला फेंक का रिकॉर्ड बनाया था। ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ताइवान में ताइपेई में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में HS प्रणॉय भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में भारत भाग लेने वाले खिलाड़ियों में मेरबा लुआंग मेसनान, किरण जॉर्ज, सतीश कुमार करुणाकरन, मिथुन मंजुनाथ और S शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम शामिल हैं। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल महिला सिंगल्स में अपनी चुनौती पेश करते हुए अपना फॉर्म वापस लाने की कोशिश करेंगी। अन्य महिला खिलाड़ियों में मालविका वसोन, आकर्षी कश्यप और रुथविका शिवानी गड्डे भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।